नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक डीआरटीसी के बारे में। यानी कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो डीआरटीसी है दोस्तों, वो डीआरटीसी के एक्चुअल में कई एग्ज़ाम्स के कई पेपर्स में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल में पूछ लिया जाता है और उसी क्वेश्चन को कई बार क्या है कि घुमा के आपको पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, हम कई प्रकार की जो भी एग्ज़ाम्स मतलब हमारे यहाँ भारत में कंडक्ट करवाई जाती है उससे रिलेटेड हम यहाँ से बात करने वाले हैं। जैसे कि नेट की हो गई, साथ ही डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस। लेटेस्ट की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो बिहार लाइब्रेरियन है, पंजाब लाइब्रेरियन है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर लाइब्रेरियन। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ से लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है वो निरंतर जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज का हमारा यानी कि चैप्टर रहेगा। चैप्टर का नाम है दोस्तों डीआरटीसी। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं किसकी? डीआरटीसी की। साथ ही हम बात करेंगे इस डीआरटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों इस डीआरटीसी की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों इसका उद्घाटन कब किसके द्वारा किया गया, साथ ही कौन कौन से कोर्सेज जो है इसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्वर्ण जयंती से रिलेटेड भी एक बार जो है नेट की जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों और हम यहाँ से बात करेंगे कि ये डीआरटीसी जो है वो किस क्षेत्र में कार्य करता है, इसके द्वारा कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का जो है आयोजन किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से इसके द्वारा यानी कि डीआरटीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, साथ ही ये कौन कौन सी पत्रिकाओं का जो प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। ये सारी बातें हम यहाँ से विस्तार से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। यानी कि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से डीआरटीसी से कोई क्वेश्चन बन के आता है तो वो आपका क्या नहीं होगा, किसी प्रकार से गलत नहीं होगा या फिर वह यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले डीआरटीसी की। तो यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों इस डीआरटीसी से ही। तो इस डीआरटीसी की सबसे पहले फुल फॉर्म की हम बात करेंगे, किसकी जो है फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या है उसके बारे में। तो डीआरटीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा, यानी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर दोस्तों इसी फुल फॉर्म को अगर मैं शामिल करूँ यहाँ से हिंदी में, यानी कि इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसको हिंदी में हम कहेंगे दोस्तों प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। इसी का हिंदी रूप क्या हो जाएगा, इसी का हिंदी रूप हो जाएगा प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण केंद्र। ये क्या हो जाएगा, इसका हिंदी में इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डीआरटीसी की हम बात कर रहे हैं। डीआरटीसी बोले तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। यानी कि प्रलेखन किसी डॉक्यूमेंट की यहाँ से बात कर रहा है, अनुसंधान उसके रिसर्च से रिलेटेड एवं प्रशिक्षण उससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स है उससे संबंधित ये क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। इसकी जो स्थापना है वो स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले यहाँ से स्थापना की हम बात करेंगे। ये स्थापना का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में जो है पूछा गया है कि डीआरटीसी जो स्थापना है वो कब व किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना की मैं बात करूँगा यहाँ से। तो इसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों किसके द्वारा, इसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों। स्थापना करने में महत्वपूर्ण जो सहयोग था दोस्तों वो सहयोग किसका रहा था उसके बारे में हम बात करेंगे। स्थापना कब की गई उसके बारे में भी हम बात कर देंगे। तो इसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों जनवरी 1962 में। जनवरी 1962 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1962 में इसकी क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। बात करेंगे स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग या महत्वपूर्ण भूमिका
किन लोगों की रही थी? तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन का। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का यहाँ से आपको क्या रखना है, नाम याद रखना है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का नाम यहाँ से क्या रखना है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का नाम यहाँ से आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों इनके एक सहयोगी थे पीसी महालनोबिस का नाम भी आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। पीसी महालनोबिस। ये पीसी महालनोबिस क्या थे दोस्तों? तो ये पीसी महालनोबिस इस डीआरटीसी में जो है इनके द्वारा क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण सहयोग क्या दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इसी डीआरटीसी से रिलेटेड। तो इसके अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, देखिए मुख्यालय भी यहाँ से कहीं ना कहीं क्या करता है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके मुख्यालय की हम बात करेंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना की हम बात कर चुके हैं जनवरी 1962 यानी कि जनवरी 1962 में इसकी स्थापना डॉक्टर एस आर रंगनाथन और उनके सहयोगी पीसी महालनोबिस के द्वारा क्या कर दी गई थी, इसकी स्थापना कर दी गई थी। बात करेंगे इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो बेंगलोर में रखा गया था। कहाँ पे? बेंगलोर में इसका मुख्यालय रखा गया था। बेंगलोर में इसका क्या कर दिया गया था, मुख्यालय स्थापित कर दिया गया था। अब दोस्तों मैं बात करूं बेंगलोर में भी इसका मुख्यालय जो है वो पर्टिकुलर कहाँ रखा गया था। तो बेंगलोर में भी दोस्तों अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं यहाँ से, तो भारतीय सांख्यिकी जो विभाग है दोस्तों, या भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, इस भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के एक विभाग के रूप में जो है दोस्तों क्या कर दिया गया था, इस डीआरटीसी का मुख्यालय जो है यहाँ पे स्थापित कर दिया गया था। भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है कि इंडियन स्टैटिकल जो डिपार्टमेंट है उसी के अंतर्गत किसकी स्थापना कर दी गई थी, इस डीआरटीसी की स्थापना कर दी गई थी। कहाँ पे? बेंगलोर में। ठीक है, यानी कि हम शाब्दिक रूप में इसका अर्थ निकाले तो ये कह सकते हैं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिकल जो डिपार्टमेंट है उसी के अंतर्गत किसकी स्थापना कर दी गई थी, इस डीआरटीसी की स्थापना कर दी गई थी। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करेंगे इसके उद्घाटन की। तो कहीं ना कहीं देखो एक क्वेश्चन आपके पास सामने ये बन के आता है कि इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। उद्घाटन की हम बात कर रहे हैं, उद्घाटन। तो इसके उद्घाटन की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, सीडी देशमुख के द्वारा। सीडी देशमुख सर का नाम आपने सुना ही होगा। सीडी देशमुख के द्वारा क्या कर दिया गया था दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया था। ये सीडी देशमुख की दोस्तों अगर मैं फुल फॉर्म की अगर बात करूँ यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, तो उसकी बात भी हम यहाँ से शामिल करेंगे। तो सीडी देशमुख का पूरा नाम है दोस्तों क्या, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। सीडी देशमुख को किस नाम से, यानी कि पूरा नाम क्या है, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। ठीक है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख इनका क्या था, पूरा नाम था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे छोटी छोटी बातें। देखो छोटा छोटा जो प्रयास है, यानी कि छोटे से छोटा जो प्रयास है दोस्तों, वही हमें क्या करता है, एक दिन हमें बड़े मुकाम की ओर अग्रसर करता है या हमें लेकर जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ से सीडी देशमुख की। तो सीडी देशमुख जो है दोस्तों, इनका छोटा सा परिचय अगर मैं यहाँ से करूँ तो इनका परिचय दोस्तों इस प्रकार हो जाएगा कि ये नेहरू सरकार में जो है, यानी कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय, यानी कि ये नेहरू सरकार में क्या थे दोस्तों, ये नेहरू सरकार में वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। नेहरू सरकार में क्या थे ये दोस्तों, नेहरू सरकार में वित्त मंत्री। ठीक है, नेहरू सरकार में ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। कब से कब तक नेहरू सरकार में दोस्तों ये वित्त मंत्री रहे हैं, तो ये रहे थे दोस्तों कब से कब तक, 1950 से 1956 तक यह क्या रहे थे दोस्तों, नेहरू सरकार में जो है वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत रहे थे। ठीक है,
यानी कि 1950 से लेकर 1956 तक ये इस पद पर कार्यरत रहे थे। आगे दोस्तों हम बात करें इन्हीं के बारे में, तो ये यानी कि सी.डी. देशमुख जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि जो यूजीसी है, उस यूजीसी के भी क्या रहे हैं दोस्तों, अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर इसी को हम कह सकते हैं यूजीसी। यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इस यूजीसी के अध्यक्ष पद पर, यूजीसी के क्या रहे थे, ये अध्यक्ष पद पर जो है कार्यरत रहे थे। इसकी भी अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ से कि इस अध्यक्ष पद पर जो है कब से कब तक कार्यरत थे, तो ये दोस्तों रहे थे यहाँ पर कब से कब तक, 1956 से, यानी कि 1956 से लेकर 1961 तक, 61 तक जो है दोस्तों इस पद पर क्या थे, कार्यरत थे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहाँ से सी.डी. देशमुख के बारे में, तो ये सी.डी. देशमुख सर जो है दोस्तों, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के क्या रहे हैं, कुलपति रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी इन्होंने क्या 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 किया है, कार्य किया है। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्या की जा सकती है दोस्तों, कुलपति पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दोस्तों कब से कब तक रहे थे, तो इसके बारे में भी हम यहाँ से बात करेंगे। तो ये रहे थे दोस्तों 1962 से 1967 तक दोस्तों इस पद पर क्या रहे थे, कार्यरत रहे थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात जो उभर कर हमारे सामने आती है वो है कि इन्हें जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें सी.डी. देशमुख सर को, तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से क्या किया गया था, नवाजा गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। और ये पद्म विभूषण पुरस्कार जो है दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इन्हें प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों किस वर्ष, 1975 में। यानी कि कहीं ना कहीं 1975 में इनको जो है क्या किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक बार पुनः रिवाइज करेंगे इसी को थोड़ा शॉर्ट रूप में। तो डीआरटीसी की हम बात करें, डीआरटीसी बोले तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। यानी कि ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अनुसंधान से रिलेटेड और प्रशिक्षण कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से रिलेटेड ये क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो जनवरी 1965 में कर दी गई थी। स्थापना में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा था वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन और P.C. महालनोबिस का रहा था। इसका मुख्यालय भारतीय सांख्यिकी संस्थान के ही एक विभाग के रूप में, या हम यूँ कह सकते हैं इंडियन जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट है इसी के एक उप विभाग के रूप में इसका जो मुख्यालय वो बेंगलोर में रखा गया था। इसका उद्घाटन जो सी.डी. देशमुख सर के द्वारा किया था। सी.डी. देशमुख सर का पूरा नाम है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख जो है दोस्तों नेहरू सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। कब से कब तक, 1950 से 56 तक ये। इसके अलावा ये यूजीसी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। 1956 से 61 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। 1962 से 1967 तक। इसके साथ ही इन्हें पद्म विभूषण से भी क्या किया गया है दोस्तों, सम्मानित किया गया है। तो ये हो गई दोस्तों इनके बारे में बात। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, तो आगे की दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ से डीआरटीसी के द्वारा जो है दोस्तों एक MLIS जो है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो एमलिस नाम से जो कोर्स चलता है उस कोर्स को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। कि MLIS जो कोर्स है दोस्तों ये कब, यानी कि इसके द्वारा कब शुरू किया गया था, तो इसके बारे में भी हम यहाँ से क्या करेंगे, बात जो है शुरू करेंगे। तो मैं बात करूँ दोस्तों कि डीआरटीसी के द्वारा, हम यूँ लिखेंगे इसको कि डीआरटीसी के द्वारा इसी को हम पहले बोलते थे दोस्तों MSLIS। तो ये MSLIS यानी कि इसी की अगर मैं फुल फॉर्म की यहाँ से बात करूँ तो इसी को हम किस रूप में जानेंगे, तो इसी को हम जानेंगे दोस्तों मास्टर ऑफ साइंस। इसी को हम किस रूप में, मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन साइंस।
ठीक है। तो ये MSLIS जो कोर्स है दोस्तों, ये MSLIS जो कोर्स है, ये एक स्नातक स्तर क्या था, पाठ्यक्रम था। स्नातक स्तर पर ये कोर्स जो है करवाया जाता था। यानी कि MSLIS जो है दोस्तों, ये किस प्रकार का कोर्स था, तो ये स्नातक स्तर पर, किस प्रकार का, स्नातक स्तर का ये क्या था, कोर्स था, या स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम था। ठीक है, स्नातक स्तर का क्या था, ये पाठ्यक्रम था। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी DRTC के द्वारा। यानी कि इसको प्रारंभ करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, DRTC के द्वारा। DRTC के द्वारा इसको शुरू किया गया था, DRTC के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहाँ से, तो इसी के नाम से यानी कि MSLIS यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से ही क्या किया गया था, एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता था। पुरस्कार, ये पुरस्कार भी प्रदान करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा, DRTC के द्वारा ही किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहाँ से इसी से रिलेटेड, तो ये जो कोर्स है दोस्तों, ये कोर्स क्या था दोस्तों, MSLIS जो कोर्स है, ये कोर्स DRTC के द्वारा करवाया जाता था। इसी नाम से एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता था। इसी के फुल फॉर्म अगर आपको यहाँ से पूछ लिया जाए तो आप कह बता सकते हो कि मास्टर ऑफ साइंस, MSLIS की हम बात करें, मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहाँ से, तो ये जो DRTC है, ये DRTC दोस्तों सूचना के क्षेत्र में ये क्या करता है, सूचना में क्या करवाता है, सूचना में PhD करवाने का कार्य भी करता है। सूचना में क्या करवाता है ये, PhD बोले तो इसी की फुल फॉर्म क्या होती है, PhD की, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो ये डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी यानी कि PhD की जो उपाधि है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं ये क्या करता है दोस्तों, प्रदान करने का कार्य करता है। और ये PhD किस क्षेत्र में करवाता है, तो ये सूचना के क्षेत्र में यानी इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में ये क्या करवाता है, PhD करवाने का कार्य करता है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे तो ये PhD जो है दोस्तों, ये PhD की इसके पास खुद के पास क्या नहीं है, इसकी कोई प्रकार की मान्यता नहीं है। तो ये किसी अन्य विश्वविद्यालय से क्या करवाता है दोस्तों, अन्य विश्वविद्यालय के सहयोग से PhD करवाता है। उस विश्वविद्यालय का आपको दोस्तों जो है नाम पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है दोस्तों क्या, ट्रेंटा विश्वविद्यालय, ट्रेंटो विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है, ट्रेंटो विश्वविद्यालय। तो ये ट्रेंटो विश्वविद्यालय के सहयोग से क्या करवाता है, PhD करवाने का कार्य करता है। ये ट्रेंटो विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है इटली में। ठीक है, तो ये इटली की एक यूनिवर्सिटी है जिसके सहयोग से ये सूचना में क्या करवाता है, PhD करवाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ से, तो आगे की और मैं बात करूँ तो सन 2012 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सन 2012 की हम बात करेंगे यहाँ से, 2012 की। तो 2012 में जो है DRTC की क्या बनाई गई थी, स्वर्ण जयंती बनाई गई थी। 2012 में क्या बनाई गई थी, 2012 में DRTC की स्वर्ण जयंती जो है सेलिब्रेट की गई थी। ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 2012 में इसकी क्या बनाई गई थी, स्वर्ण जयंती बनाई गई थी। इसी के साथ दोस्तों ये स्वर्ण जयंती जो मनाई गई थी, ये किसके साथ या किसके सहयोग से मनाई गई थी, आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये स्वर्ण जयंती जो है दोस्तों, ये बनाई गई थी किसके सहयोग से, ICTK के सहयोग से, ICTK के सहयोग से, या हम यूँ कह सकते हैं कि ICTK के साथ जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था। अब हम बात करेंगे ICTK की, कि ICTK क्या है। तो ICTK की दोस्तों मैं बात बता दूं यहाँ से, तो ICTK जो है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों क्या, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड्स इन नॉलेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड्स इन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डायनामिक, एंड क्या, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन डायनामिक इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा डायनामिक, इंफॉर्मेशन डायनामिक। इंफॉर्मेशन डायनामिक। तो ये आईसीटी के क्या है, तो ये है दोस्तों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड्स इन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डायनामिक। यानी कि इसी को हम हिंदी में कहें तो ये हिंदी में हो जाएगा दोस्तों। हिंदी की मैं बात करूँ तो ये हिंदी में ऐसा कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि ज्ञान और सूचना में, ज्ञान और सूचना, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, ज्ञान, ज्ञान और सूचना, ज्ञान और सूचना, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, तो ज्ञान और सूचना, ज्ञान और सूचना, गतिशीलता, डायनामिक गतिशीलता, ज्ञान और सूचना गतिशीलता में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ज्ञान और सूचना में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय क्या, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका क्या हो जाएगा, सम्मेलन। तो ये इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। तो एक बार दोबारा देखेंगे इसको, डीआरटीसी की हम बात कर रहे हैं। डीआरटीसी बोले तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की हम बात करें तो इस डीआरटीसी के द्वारा दोस्तों MSLIS जो है वो कोर्स शुरू किया गया था, जो कि एक क्या था दोस्तों, ये स्नातक स्तर का कोर्स था। इसके अलावा इसे पुरस्कार भी इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही सूचना में PhD करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आप कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कि सूचना में PhD करवाने का कार्य करता है। PhD बोले तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इस PhD की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। ये भी ये क्या है, पाठ्यक्रम ही है। इससे रिलेटेड दोस्तों ये जो PhD का जो कार्य है वो ट्रेंटो विश्वविद्यालय इटली के सहयोग से करवाता है। तो साथ ही 2012 में इसकी जो है वो DRTC की स्वर्ण जयंती सेलिब्रेट की गई थी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आगे, तो DRTC के द्वारा दोस्तों एक क्या की जाती है, एक मेलिंग सूची जो है वो निर्मित कर दी जाती है। DRTC के द्वारा क्या की जाती है, DRTC के द्वारा एक मेलिंग सूची भी क्या की जाती है, जारी की जाती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो DRTC के द्वारा, DRTC के द्वारा क्या की जाती है, DRTC के द्वारा एक मेलिंग सूची जो है, मेलिंग सूची, मेलिंग सूची जो है वो जारी की जाती है। और इस मेलिंग सूची का नाम क्या है दोस्तों, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस मेलिंग सूची का नाम है दोस्तों क्या, DRLG, सॉरी DLRG, DLRG इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म, सॉरी इसका नामकरण हो जाएगा। यानी कि इस मेलिंग सूची का नाम क्या है, तो DLRG। ये DLRG मेलिंग सूची कौन जारी करता है, तो ये DRTC करता है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करेंगे इस DLRG की, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप। इस DLRG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप, रिसर्च ग्रुप, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप, ये इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। तो आपको याद रखना है DRTC के द्वारा एक मेलिंग सूची जारी की जाती है। मेलिंग सूची का नाम है DLRG मेलिंग सूची। और ये DLRG जो मेलिंग सूची है दोस्तों, इसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप। अब हम बात करेंगे इस DLRG मेलिंग सूची का जो निर्माण है वो क्यों किया जाता है। तो बता दूं आपको, DLRG मेलिंग सूची जो है, DLRG डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप, ये मेलिंग जो सूची है दोस्तों, मेलिंग सूची, इस मेलिंग सूची का निर्माण जो है वो क्यों किया जाता है। तो DLRG मेलिंग सूची जो है वो पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े जो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर होते हैं दोस्तों, पुस्तकालय क्या हो जाते हैं, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित कोई भी दोस्तों कठिनाई आती है ना, उन कठिनाइयों को यह क्या करता है, दूर करने का कार्य करता है। यानी कि कोई भी प्रकार की अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो उन कठिनाइयों को क्या करता है दोस्तों, ये DLRG जो मेलिंग सूची है दोस्तों, ये क्या करता है, इन्हें दूर करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि पुस्तकालय
DLRG मेलिंग सूची जो है वो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी कठिनाइयाँ आती है उन कठिनाइयों को क्या करता है, दूर करता है। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, तो इनको दूर करने का कार्य किसके द्वारा, इस DLRG मेलिंग सूची के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इनके जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से, तो DRTC के द्वारा एक पत्रिका भी जारी की गई है। DRTC के द्वारा क्या की गई, एक पत्रिका का भी क्या किया गया, आयोजन किया गया है पत्रिका। तो ये पत्रिका का दोस्तों नामकरण की अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसका नामकरण हो जाएगा दोस्तों DRTC एनुअल सेमिनार, DRTC एनुअल सेमिनार, DRTC एनुअल सेमिनार पेपर एंड प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये इसका जो प्रकाशन है दोस्तों DRTC एनुअल सेमिनार पेपर एंड प्रोसीडिंग। तो इसका जो प्रकाशन का जो कार्य है दोस्तों, इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा और कब से किया जा रहा है। तो इसका प्रकाशन की दोस्तों हम बात करें तो इसका प्रकाशन जो है दोस्तों वो कौन करता है, DRTC करता है। DRTC इसका प्रकाशन करता है। साथ ही बात करेंगे इसका जो प्रकाशन है वो कब से किया जा रहा है, तो 1963 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। बात करें दोस्तों यहाँ से इसकी भाषा की या इसकी लैंग्वेज की, तो इसकी जो भाषा है दोस्तों, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो है प्रकाशित की जाती है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे तो ये कहाँ से प्रकाशित की जाती है, यानी इसका प्रकाशन स्थान की अगर हम बात करें, बात करेंगे यहाँ से इसके प्रकाशन स्थान की, तो इसका प्रकाशन स्थान जो है दोस्तों वो कहाँ से रहेगा, तो इसका प्रकाशन स्थान है वो रहेगा क्या, बेंगलोर में। यानी कि बेंगलोर से जो है प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्या था DRTC रिलेटेड। DRTC मेलिंग सूची है वो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड कठिनाइयों को क्या करती है, दूर करती है। इसके अलावा DRTC पत्रिका जारी करती है जिसका नाम है DRTC एनुअल सेमिनार पेपर एंड प्रोसीडिंग। साथ ही इसका जो प्रकाशन है वो DRTC करती है। प्रकाशन कब से किया जा रहा है, तो 1963 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको प्रकाशित किया जाता है। साथ ही इसका प्रकाशन स्थान जो है वो बेंगलोर में है। यानी कि इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से किया जा रहा है, तो बेंगलोर से इसका जो प्रकाशन है वो किया जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा, यानी कि लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है दोस्तों, उस लॉकडाउन के माहौल को आप किसी ना किसी प्रकार से क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी कि आपकी जो स्टडी है वो स्टडी क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, किसी प्रकार से उसका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।